साथियों, पिछले 3 महीने से हमारे देश भारत में किसान काफ़ी दुखी हैं और दुखी क्यों ना हो, बीजेपी सरकार किसान विरोधी नाम के कानूनों से फेमस हो रही है। यानी कि बीजेपी सरकार 3 ऐसे काले कानून पास करने जा रही है जो कि किसानों को उचित नहीं लग रहा है और किसानों को लग रहा है कि इन कानूनों से किसानों को सिर्फ एकमात्र शोषण हो सकता है और किसानों को कोई भी लाभ नहीं है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। एक हम ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पर किसान काम कर रहे हैं। खेतों में आलू की खुदाई का कार्य चल रहा है और लगभग 1 महीने बाद खेतों में रबी की फसल की कटाई प्रारंभ होगी। उससे पहले हम आज आए हैं ग्राउंड लेवल पर और हम यहाँ पर जो खेतों में किसान हैं उनसे बात करेंगे कि जो किसान विरोधी सरकार जो कानून लागू कर रही है, क्या इनसे उन्हें कुछ लाभ मिलेगा या इनसे उन्हें नुकसान होगा। हम यहाँ पर किसानों के माध्यम से ही आपको बताने वाले हैं। आइए चलते हैं। यहाँ पर ये किसान हैं और लगभग यहाँ पर इनके खेतों में आलू की खुदाई का कार्य चल रहा है। क्या रेट चल रही है आलू की, इससे पहले क्या रेट चलती थी, सारी बातें हम आपको बताएंगे। कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं और मैं बात करना चाहूँगा, हमारे देश में जो बीजेपी सरकार किसानों के लिए ये जो 3 कानून लागू कर रही है, आप उनसे परिचित हैं? हम नहीं परिचित हैं भाई। तो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? वो तो किसान तो सही कर रहे हैं, सरकार है जो कोई सुनवाई नहीं कर रही उनकी। अच्छा, ये आलू खुदाई का कार्य चल रहा है, अब कितने बीघा आलू किए हैं आपने? हमारे पास आलू हैं 10 बीघे। हर वर्ष करते हो आलू? हर बार करते हैं। क्या भाव चल रहा है आलूओं का इस टाइम? इस टाइम तो कोई ले वाली नहीं है। कोई लेने वाली नहीं है। अच्छा, वैसे क्या भाव तक चला जाता है आलू? पिछली बार तो 700-800 रुपये का पैकेट जा रहा था कट्टा, 50 किलो का जो होता है। देखिए, इनका कहना ये है कि आलू की खुदाई चल रही है, आलू लेने वाले ही नहीं हैं। पिछली जब हर बार करते हैं आलू 700 रुपये प्रति 50 किलो का भाव रहता था, लेकिन अब ऐसी आलूओं की मट्टी खराब होती नजर आ रही है कि आलूओं को लेने वाले ही पैदा नहीं हो रहे। अब भैया आप इस आलू की फसल को क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे इसे? अब तो जो मजबूरी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोल्ड में स्टोर करना पड़ रहा जमा, और क्या कुछ नहीं है इस टाइम तो, जब कोई व्यापारी नहीं आ रहा लेने के लिए। ये सरकार बीजेपी सरकार है, ये 3 कानून ला रही है, क्या आपको लगता है कि उनसे कुछ लाभ मिलने वाला है? हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, सरकार कोई लाभ होगा इससे। अच्छा, ये बीजेपी सरकार ये कहती है कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, आपको क्या लगता है कि इस सरकार पे आपको भरोसा है? हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं। देखिए, हम और भी किसानों से बात करेंगे। अंकल जी, ये सरकार जो कानून ला रही है, आपको लगता है कि इन कानूनों से किसानों का कुछ फायदा होने वाला है? अच्छा, आलू की जो फसल आप करते हो, हर वर्ष करते हैं? वो करते हैं, हर वर्ष करते हैं। अच्छा, आलू का अब क्या भाव है? अब तो कछु भाव ना है, कोई कावा पूंजी ना रो, लेवारी ना है, कोई तो कावा कछु ना है, तो किसान तो मरो जा रहा। किसान भारत के विभिन्न स्थानों पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, अनेक बॉर्डरों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सरकार बीजेपी सरकार केंद्र में बनी हुई है, यूपी में भी बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार क्या किसानों के हित में फैसले लेती है? क्या किसान हितैषी सरकार है बीजेपी? नालित। अच्छा, किसान हितैषी सरकार है भैया बीजेपी? बिल्कुल भी नहीं है, किसान की कोई सुनवाई नहीं करती। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, अगर होती तो कोई तो सुनवाई होती किसानों की। अच्छा भैया, जैसे आप आलू की फसल करते हो, 1 बीघा आलू की फसल में कितनी लागत आती है? आज की तारीख में जो पिछली बार रेट बीज था वो 1500 रुपये का पैकेट ले हुए किसान ने डाला है, और आज की तारीख में मान लो 100 कट्टे निकले और 500 की भी रेट नहीं है। 500 की रेट से भी नहीं निकल रहा बीज का, जो लाग लगती है वो लाग भी नहीं निकल रही आज की तारीख में। कितनी 1 बीघा में कितनी लागत आ जाती है एवरेज? कम से कम 55-60 हज़ार रुपये की लाग है, खाद बीज डाई से लेके बीज तक की। और ये जो आप लेबर खुदाई चल रही है, लेबर का क्या चार्ज रहता है? लेबर का 250 से 300 की पर डे का एक आदमी का चार्ज होता है। अच्छा, ये मैं और भी दिखाऊंगा। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ पर आलू बिनाई का काम कर रहे हैं। तो मैं बच्चों से बात करूंगा कि आपको कितने रुपए मजदूरी मिलती है? 200 रुपया प्रतिदिन। कितने बजे आते हो यहाँ खेत पर काम करने? 8 बजे। और कितने बजे जाते हो? 5 बजे।
तो ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, आलू बुनाई का कार्य चल रहा है, मजदूर वर्ग के ये बच्चे हैं। और मैं अंकल जी से जानने की कोशिश करूँगा। अंकल जी, ये हमारे देश में पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, क्या वो जायज़ है? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं? जायज है, जायज़ कर रहे हैं। अच्छा, लड़ रहे अब तो मालूम है जो चीज़ है किसान है, किसानी से ये सब सौदा चलता है भाई। ये किसान और जवान नहीं सुख रहेगा तो फिर कोई सुख ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, ये बीजेपी सरकार है, ये सरकार कह रही है कि ये कानून 3 कानून वो लागू करने वाली है, उनसे किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या आपको लग रहा है? नहीं होगी, हमको तो नहीं लग रहा, नहीं होगी भाई। किसानों को देखो, किसानों का तो सीधा मतलब है किसान अपनी मेहनत करता है, मेहनत करके अपने सुन लो देश को भी मेहनत सिर्फ किसान की होती है, किसान से ही देश अपना चल रहा है। जब किसान ही परेशान रहेगा, अब आलू किया हमने, इसमें लागत भी नहीं निकल रही हमारी भाई। इसकी रेट कम से कम 1200 रुपये कुंटल तो होना चाहिए। अब क्या जा रहा है, क्या भाव जा रहा है आलू का? अब तो जाखन तो सा कोई नहीं, 200 रुपये कट्टे, 300 रुपये कट्टे, क्या है? इस रेट में आप इन्हें बेचना चाहोगे या क्या स्टोर करोगे, क्या करोगे? अब क्या करेंगे, सुन लो किसान पे इतना पैसा तो नहीं होता है भाई। अपना जैसे लेबर का देना है, उसका खर्चा तो मालूम है, तो हम लोग तो मालूम कुछ बेचेंगे, कुछ रहेगा गोल्ड में। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं जिले आगरे में कवरेज कर रहा हूं और आपको बताया कि यूपी में भी बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी सरकार किसानों के हित में ही फैसले लेती है? क्या किसानों का भला कर सकती है? किसानों के में तो नहीं लेती। मैं बात बताऊं, किसानों को कैसे किसान जो कर रहे, इतने दिन हो गए आंदोलन करते हुए, तो इन लोगों को किसान की सुनना चाहिए भाई। किसान की चुनने अपना घर छोड़ के चला है, कम से कम उनका सुनने वाली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है आपकी। किसानों को सरकार जो है, सरकार तो किसान यो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनको तो आतंकवादी कह देती है और ये कुछ भी कह सकती है, उसकी क्या है? सरकार तो ये आरोप लगा रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उन्हें फंडिंग दे रही है, जिसकी वजह से वो बैठे। ऐसा कुछ नहीं, गलत है। देखो किसान अपने हक को लड़ रहा है, कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी विपक्ष हो या कोई हो, वो तो किसान अपने हक को लड़ रहा है, उसे पार्टियों से कोई किसी से मतलब नहीं। बात बताऊँ, वो अपना हक है, जमीन जो किसान अपनी जमीन कर रहा है, तो मालूम है जब किसान लेके अपनी चीज़ के मूल्य नहीं धर सकता। अब ये क्या है, व्यापारियों के पौधे देखो, किसान मेहनत करता है, किसान दिनों रात लगता है 24 घंटे। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने रातों दिन सोते हैं, हम लोग रातों दिन सोते हैं तो उजाड़ हो जाता है। बात बताऊँ, 1 मिनट ये खाना खाने को जाए तो जो सोने जैसे बंदर हैं, मेढ़ी हैं, सब शुगर है, सब खत्म कर जाता है। जैसे कि सरकार आपसे सुझाव मांगे कि ऐसा हम किसानों के लिए क्या करें जिससे किसान खुशहाल हों, किसानों की आय बढ़े, तो क्या सुझाव देना चाहोगे? जो किसानों की मतलब है, किसान की जैसे ये है आलू है, इसकी रेट सही होनी चाहिए। जैसे चावल है, गेहूं है, सब की रेट ऐसी होनी चाहिए। लागत बहुत लगती है। अब देखो डीएपी कितने की है सर, डीएपी कितने की है? डीएपी डाउन होनी चाहिए। डीएपी के रेट हैं वहाँ 12 से 12.5 से 1300 का कर देते हैं, और यूरिया रेट है। इन किसान को लो लागत भी नहीं निकलती है, 24 घंटे लगे हुए बाद में भी लागत नहीं निकलती। पहले डीएपी सरकारी गोदामों में नहीं मिलती थी तो लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, ब्लैक होती थी काफ़ी, लेकिन अब आसानी से मिल जाती है डीएपी। इस बारे में क्या कहना? डीएपी अब तो खैर चलो अब की मिली है, लेकिन इसे आसानी से, और ये तो देखो सरकारें होती हैं कि डीएपी स्टॉक करना, वो तो सरकार का होता है, वो हमारी करती है, सरकारी ये सब चीज़ें करती हैं। अब मैं बात बताऊँ, जैसे सरकार अब सुन रहे हैं कि डीएपी किसान को 1 या 2 कट्टे मिलेंगे, आगे चल के 2 कट्टे से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और 2 कट्टे मिलेंगे। ये सरकार के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? अंतिम सवाल। सरकार के लिए ये संदेश है कि सरकार किसानों को खुशहाल रखे, और सरकार तो देखो सुन लो, कभी कोई आती किसानों को खुशहाल रहेगी। सब सरकार दोनों बीजेपी आवे या कोई आए, कांग्रेस आए, कोई आए, लेकिन खुशहाल जे किसान खुशहाल रहेगा तो सरकार भी खुशहाल रहेगी। मतलब ओवरऑल ये देखा जाए कि सरकार प्रत्येक फसल की एक रेट निर्धारित कर दे, यानी एमएसपी लागू कर दे। प्रत्येक फसल की एक रेट जो निश्चित है, चाहे वो आलू हो,
गेहूं हो, बाजरा हो, सरसों हो, सारी जितनी भी फसल हैं उनकी अगर एमएसपी लागू कर दी जाए, निर्धारित रेट पर खरीदा जाए, उससे कम खरीदने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो, अगर सरकार ऐसा कर दे तो किसान कहीं तक खुशहाल हो सकता है, किसान की आय बढ़ सकती है ना? यही है। जी जी जी। देखिए यही इनका कहना है। इनके लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी भी यही मांग है कि एमएसपी हर हाल में लागू होनी चाहिए। एमएसपी लागू होने से ही किसान खुशहाल हो सकता है, किसान की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। अदरवाइज जो बीजेपी सरकार किसान विरोधी कानून के नाम से मशहूर हो रहे हैं, किसानों के लिए जो 3 कानून लागू किए जा रहे हैं उनसे किसानों को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। किसानों का लगातार यही आरोप है कि वो सिर्फ इन कानूनों से उद्योगपतियों का फायदा कराने वाले हैं, किसान का उन कानूनों से शोषण होगा। सिर्फ यही कहना है उन किसानों का। आज हमने आपको ग्राउंड लेवल पर एक खेत में आकर आलू की यहाँ पर खुदाई चल रही है, उसमें आकर हमने आपको कवरेज दिखाई, किसानों से रूबरू कराया। किसानों की लगातार यही मांग है कि जो सरकार किसानों के साथ कर रही है वो गलत कर रही है। सरकार को ये कानून वापस ले लेने चाहिए। किसानों का शोषण अगर सरकार करेगी तो इसका अंजाम बहुत खराब हो सकता है। पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। कैमरामैन विनोद खैर के साथ में ज्ञानू चौधरी, दंगल न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।